आप सभी को नमस्कार और उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो एक बहुत भारी संख्या में देश के युवा बेरोज़गारों के लिए खड़ा है, चाहे वो छात्र हो या हमारे बहुत सारे टीचर्स, जो छोटे बड़े जितने भी चैनल्स वाले हैं वो सभी के सभी आज खड़े हैं हमारे देश के युवा बेरोज़गार के लिए। और आप सभी को पता है कि जो हम लोग ट्रेंड चला रहे हैं, जो हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, डिजिटल जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसमें वर्ल्ड पे सेकंड नंबर पे ये आ गया हमारा कैंपेन, ट्रेंड आ गया है स्पीक फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स। यानी जो स्पीक फॉर है हमारा, यानी एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स हो, आईबीपीएस के स्टूडेंट्स हो या फिर आप जेई, मतलब जितनी भी सारी हमारे एग्ज़ाम होती है हमारे देश में, वो अगर उनमें किसी भी तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है तो उसके लिए एक मुहिम चलाया गया है जो सभी लोगों ने मिलकर उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुहिम को देखते हुए एसएससी वालों ने तो नोटिफिकेशंस अपना दिया है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, एमटीएस का हो या फिर जेई का हो। सितंबर से अक्टूबर के बीच में उसका रिज़ल्ट आ जाना है। लेकिन क्या है कि ये केवल एसएससी वालों के लिए बात नहीं है, हमारे रेलवेज़ वाले विद्यार्थी, उनका क्या, जो 90,000 फॉर्म के लिए, 90,000 सीट के लिए जो रेलवेज में वैकेंसी आई थी और 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भरे थे 500-500 रुपये दे करके, समझ रहे हो आप, उनका क्या, उनके लिए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इस चीज़ों को ऐसे कंटिन्यू रखना है, ऐसे जारी रखना है ताकि सभी के लिए बराबर न्याय हो, सभी के लिए बराबर जस्टिस हो। एसएससी वालों ने तो चलो, कुछ बच्चे जो एसएससी के प्रिपेयर कर रहे हैं वो खुश हो गए कि चलो हमारा नोटिफिकेशंस आ गया, लेकिन रेलवे वालों में क्या, फिर वो तो उनके लिए तो कुछ हुआ नहीं। तो आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों के लिए, सभी भाइयों के लिए एक साथ खड़ा रहना है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, सभी को बराबर न्याय मिलेगा, सभी को जॉब मिलेगी और सभी को इस बेरोज़गारी के लिए लड़ना है। हमने ये किया है, वी नीड टू यूनिट, यानी हम सभी को एक साथ रहना है, तभी कुछ सरकार के ऊपर फ़र्क पड़ेगी इस बातों का। एक एक पॉइंट का हम डिस्कस करेंगे, जैसे कुछ पॉइंट हम लिख करके आए हैं, एक एक चीज़ सबको समझेंगे और हम सभी लोग एकजुट होकर के इस लड़ाई में अपना योगदान देंगे। जैसे सबसे पहला क्या चीज़ है कि सरकार ये करती है कि जब जब आपकी इलेक्शंस आनी रहती है, जैसे हमारा बिहार की ले लो, इस बार की ही बात आप ले लो, इलेक्शन से पहले बिहार सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म निकाला है, बिहार दरोगा का फॉर्म निकाला है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम करवा लिया, लेकिन अभी तक दौड़ का कोई ठिकाना नहीं है उसका। यानी फिजिकल का भी कोई पता नहीं है कि कब फिजिकल होने वाला है या क्या होने वाला है। और नए नए वैकेंसीज आ गए, मतलब जो पेंडिंग में है वो पेंडिंग में है, और जो नया हमारा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि हम तो बेवकूफ़ हैं, हमें बस पता है कि चलो हम बिहार पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भर रहे हैं, दरोगा हम बनेंगे, तो ये फॉर्म भर के 700-800 रुपये फॉर्म भर के हम खुश हो जाते हैं। फिर जब इलेक्शन ख़त्म होगा, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, इसका कोई नोटिफिकेशंस होता नहीं है, केवल एप्लीकेशन बिगनिंग और एप्लीकेशन एंड का नोटिफिकेशन आता है। एग्ज़ाम डेट, नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट कुछ अता पता नहीं है। रेलवे में भी वैसे ही आई थी, कुछ इलेक्शंस थे पहले और बहुत बड़े मात्रा में आपने क्या किया, फॉर्म का वो एप्लीकेशंस का नोटिफिकेशन आपने दे दिया फॉर्म फिलअप का, जिससे क्या हुआ कि सभी जो युवा हैं हमारे, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खुश होकर के तो फॉर्म फिलअप कर लिए और सरकार को जिता दिया आपने। इसलिए जीता है ताकि आपको जॉब मिलेगी। क्या आपको जॉब मिली? आपको जॉब लगी एसएससी में, रेलवे में, एनटीपीसी में? हाँ, कुछ लोगों जिनको जो अभी जॉब कर रहे हैं वो खुश हो रहे होंगे, उनको क्या है लेना देना इन सारी चीज़ों से। लेकिन हाँ, जॉब करने वाले अगर 100 लोग हैं तो बेरोज़गार हमारे देश में 1 लाख हैं। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक सलाह है कि आप सभी लोग जो जॉब कर रहे हैं और जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो अपने छोटे भाई के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जितने भी बेरोज़गार हैं उनके लिए खड़ा होइए। और जो बेरोज़गार हैं वो तो अड़े रहना है उनको, जब तक सरकार नहीं सुनती। सरकार सुनती भी है, लेकिन क्या है ना कि उनको एक छोटा सा चीज़ होता है ना कि जब आपको सीधी उंगली से काम ना चले तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, वो बातें उनके लिए लागू करना पड़ेगा सभी को। ये तो अच्छा है कि अभी कोरोना है, लोग कहीं गैदरिंग नहीं कर सकते, लेकिन वैसे भी ये कहने के लिए आप मार्केट निकल जाओ, गैदरिंग आपको खुद दिखने लगता है। और स्कूल कॉलेजेस बंद रखे हैं सरकार क्योंकि वहाँ पे गैदरिंग ना हो, और जब मार्केट निकलो तो स्पेस नहीं रहता है खड़ा होने का वहाँ पे।
तो ये सब चीज़ें आप सब समझते हो, हमारे देश के लोग जो भी हैं सब समझते हैं इस सारी चीज़ों को कि क्या सरकार कर रही है और क्या नहीं कर रही है। हाँ, राम मंदिर बनेगा वो ठीक है, वो अपने जगह पे है, राम मंदिर का मुद्दा वो लेकर के आ जाते हैं। अब देखो ना, जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम था, नोटिफिकेशंस नहीं है, चाहे वो एसएससी को, एमटीएस को, सीजीएल को, एलडीसी को। एलडीसी का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया उन्होंने, कोई नोटिफिकेशन नहीं, एग्ज़ाम क्या होगा नहीं होगा। उनका ये कहना है कि कोरोना चल रहा है अभी, इसलिए एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो क्या किए, इस मुद्दा से दूर होने के लिए उन्होंने सीईटी ले गए आगे। अब बच्चे ये समझने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि सीईटी होता क्या है, समझ रहे हो आप? और आप तो खुश हो रहे हो कि सरकार ने बदलाव किया है सीईटी ला करके। भाई सीईटी से एक चीज़ जो हमें पता चला है, मतलब जो हमें लगता है कि जो बच्चे 100 रुपये में फॉर्म भरते थे एसएससी का, और जो बैंकिंग के बच्चे 1000 रुपये में फॉर्म भरते थे, क्या आपको लगता है सीईटी में फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये चार्ज ही होगा आपका? 100 रुपया देना पड़ेगा आपको? या फिर वो बैंक वाले जो 1000 भरते थे वो 100 रुपया दे के फॉर्म भरवाएगा उससे? आपको लगता है क्या सीईटी में ऐसा होने वाला है? फिर प्री करवा के वही करेगा। मेंस के लिए आपको एसएससी में लड़ना पड़ेगा, रेलवे में लड़ना पड़ेगा, आईबीपीएस वाले बोर्ड में लड़ना पड़ेगा आपको। मेंस के लिए फिर वही धंधा करेगा। तो सीईटी का बदलाव किया आखिर क्या मतलब? ठीक है, बदलाव ज़रूरी है, लेकिन बदलाव का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे को दूसरे मुद्दा से, जो ओरिजिनल मुद्दा है उसे भटका करके और आपको एक भ्रमित रूप से किसी और चीज़ में फंसा दिया जाता है, जिसका कोई मतलब है नहीं। आपको सीईटी से क्या उखड़ जाएगा, आप ये बताओ, क्या मिलेगा आपको? सरकार ने तो लागू कर दी हैं वैसी चीज़ें, सारी चीज़ें कि आपको ये करना, मतलब सीईटी में आपको ये होगा वो होगा, पता नहीं 3 साल तक क्या मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, क्या मतलब है हमें उससे यार? तो ये था हमारा कि हम लोगों को एकजुट रहना है, एक साथ रहना है, और ये लड़ाई तब तक लड़नी है जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। सफलता किस रूप में? ऐसा नहीं कि सरकार आपको डायरेक्ट जॉब दे दे, हमें ये नहीं चाहिए कि हमें सरकार डायरेक्ट जॉब दे। ऐसा नहीं है हमें कि हमारी सरकार खुद हमें जॉब दे दे डायरेक्ट, बिना कोई फॉर्म का, बिना कोई एग्ज़ाम का। हम कहते हैं आप रेगुलर काम करो, टाइम से काम करो। हम सजेशन भी करेंगे लास्ट में कि हमें क्या करना चाहिए इस पर। केवल आंदोलन करने से नहीं होगा, मोदी जी का वीडियो को डिसलाइक करने से केवल बात नहीं बनेगी, हमें उनको सजेस्ट करना पड़ेगा कि आपको करना क्या चाहिए। समझ रहे हो सभी लोग? उसके बाद देखिए, दूसरी बात वैकेंसी का है। सबसे बात चीज़ें एक समझिएगा कि जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, ये गवर्नमेंट तो आप समझ ही रहे हो कितना बेड़ा गर्क करके रखा है, वो चीज़ें नहीं। सबसे बड़ी बात होती है हमारे देश की युवा की, वहाँ उनको रोज़गार चाहिए, तब वो देश हमारा बेरोज़गारी से बचेगा। क्लियर है ये बात? आप जानते हो कि जैसे जैसे साल हमारा आते जा रहा है, यानी 18, 19, 20 ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वैकेंसी कैसे कैसे घटती जा रही है आपने देखा है? 10, 12, 14 में जो वैकेंसी आती थी 10,000, 20,000 की संख्या में आते थे। आईबीपीएस में आते थे 21 हज़ार वैकेंसी। अब कैसे आते हैं? 2100 वैकेंसी आता है, 1800 वैकेंसी आता है, 1700 वैकेंसी आता है, 500 का वैकेंसी आता है, 90 सीटों की वैकेंसी आती है, और उस पर पूरा देश फाइट करता है। क्लियर हो रही है बात है? आप समझ रहे हो ये सब चीज़ें को ना? तो ये सरकार का सब एक फंडा है, 90 लोगों को बेरोजगार दे रहा है वो 1 साल में। समझ रहे हो? इतनी बड़ी संख्या में, हमारे देश की इतनी बड़ी संख्या में 90 लोगों को अगर वो रोज़गार देना चाहते हैं, तो आप समझ लो कि क्या उनका ये फंडा होने वाला है। तो सबसे बड़ी है कि वैकेंसी कैसे कैसे घटती जा रही है। जब चुनाव आता है तो उनका ये मुद्दा होता है कि हम रोज़गार देंगे आपको। बहुत सारी चीज़ें की वैकेंसी निकाल दी जाती हैं। रेलवे की वैकेंसी जैसे हमारा 90,000 आ गया, लेकिन वो वैकेंसी आने के बाद हुआ क्या? अभी तक ना तो एग्ज़ाम के लिए, ना तो एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशंस है, और जब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो आगे प्रोसेस तो होना ही रहा, होने से रहा वो चीज़ें। इसके बाद देखिए, हमारा जैसे है कि मोदी जी हैं हमारे, मन की बात करते हैं। और सबसे पहले पता है एक ना, एक आपकी अच्छाई है कि आप उनको मोदी जी कहते हो, सबसे बड़ी बात है। खैर वो चीज़ें अलग हैं, आपको शालीनता से ही काम लेनी है, वो सारी चीज़ें होती रहेगी। मन की बात करते हैं हम। जैसे बेरोज़गारों की आप कब बात करोगे? और बात भी करने से बात नहीं बनेगी, आपको उनको रोज़गार देना पड़ेगा। ये बहुत सीधी सी बात है कि जितने भी हम बेरोज़गार हैं, अगर आप रोज़गार नहीं दोगे और देश में राम मंदिर बनाओगे, तो देश का नाम, देश का जो युवा है वो राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा, वहाँ जाके कटोरा लेके नहीं बैठेगा वो। उनको चाहिए पैसा, रोज़गार चाहिए। आपकी तरह पकौड़ा नहीं बनाएगा वो बैठ के। हाँ, और कभी मोदी जी बैठ के देखिए इस तरह के एग्ज़ाम में, उनको लगता है कि क्या मतलब वो है क्या? आप एक कभी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में बैठ के देखे हो?
तब कभी करके देखो यार, तब पता चलेगा कि क्या होता है एग्ज़ाम। कभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे के देखो आप, खुद तो कभी दिए नहीं हो, पता क्या है बच्चे लोगों का क्या संघर्ष होता है। वो 2-2 4-4 साल पढ़ते हैं। हम जैसे छोटे टीचर, यानी जो भी हम लोग जैसे टीचर्स हैं, हम स्टूडेंट हैं अभी, लेकिन पढ़ाना चालू कर दिया है। क्यों किया ना, एक स्पेशल वजह होता है ये सब चीज़ों का, क्योंकि आपने तो रोज़गार दिया नहीं, जॉब तो लगी नहीं अभी। अब देख रहे हैं कि जो फॉर्म हमने 17 में भरा था वो अभी 21 तक क्लियर नहीं हुआ है, 20 तक क्लियर नहीं हुआ है। तो चलो कम से कम पैसा तो चाहिए ना, तो पढ़ाना ही शुरू कर देते हैं बच्चे को। अब वो बच्चे भी कब तक पढ़े, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, अब कब तक वो पढ़ते रहे हमसे। तो प्लीज़, अगर आपको सुनाई नहीं पड़ती है तो और भी तरीके हैं सुनवाने के लोगों के पास। और जिस दिन ये युवा खड़ा हो गया ना, भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी आपको, चाहे वो सरकार हो कोई और। अपनी मनमानी नहीं करना है आपको। आप देख रहे हो, आप ये कह रहे हो कि अगर अभी कोरोना है, कोरोना का एक बहाना है सरकार के पास कि कोरोना है, लोगों का एक है कि भाई कोरोना है, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम गैदरिंग नहीं कर सकते। ये चीज़ें हमने बताया आपको, केवल कोरोना कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए ही है, और कोरोना नहीं है पूरे बाज़ार में। आप जाके निकल के कभी देखिए मोदी जी, आप या जो भी हमारे राज्य की सरकार है वो निकल के कभी देखिए मार्केट में कि क्या गैदरिंग है हमारे सड़क पे। भाई एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, पता है कब एग्ज़ाम हुआ? 2018-2019 का एग्ज़ाम। अभी तक फाइनल आप नहीं कर पाए हो, रिजल्ट नहीं क्लियर कर पाए हो। एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है 50 नंबर का, जिसका कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, वो बस क्वालिफाइंग करते हैं। और उसके लिए लाख 2-2 लाख बच्चे जाते हैं कहीं दूसरे स्टेट में। ट्रेन पे ऐसी भीड़ होती है ना, कभी मोदी जी को चढ़ा दीजिए ना, सांस फूल जाएगा, मर जाएंगे वो। और बच्चे को कैसे भेजता है, मतलब वो सारी चीज़ें करके, और कितनी वो कशमकश में जाता है वो सारी चीज़ें करके, और वो आता है जिसका कोई वैल्यू है नहीं। और फिर भी उन सब बातों का उनको कोई फ़र्क नहीं है। कम से कम चलो रेल का कमाई तो हो गया, बच्चे लोग टिकट तो कटवा के गए। एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, 2 स्टेप का एग्ज़ाम है, एक प्री ले लो, एक डिस्क्रिप्टिव ले लो। वो भी डिस्क्रिप्टिव जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, और वो भी बाद में करवा रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ें हो गया आपका। तो क्या ये 2 स्टेप वाली चीज़ें में आप लगा रहे हो 2-2 4-4 साल? भाई ये मैक्सिमम 6 महीने तक जाने चाहिए। जैसे CHSL के एग्ज़ाम होते हैं, 3 स्टेप में होते हैं, प्री होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, टाइपिंग होते हैं, मैक्सिमम 9 महीना। अगर आप 3 महीने का भी टाइम ले रहे हो एक चीज़ों में, तो मैक्सिमम आप 9 महीने लो। अगर सीजीएल का एग्ज़ाम है, 4 स्टेप में होता है, 12 महीने में ख़त्म करो यार काम को। लेकिन आप तो 4-4 साल में ख़त्म नहीं कर रहे हैं। 17-12 सीजीएल का भी आपने वो ज्वाइन नहीं करवाया आपने। तो चाहे SSC वाले हो, रेलवे वाले हो, IBPS वाले हो, ये सब के सब जो बैठे हैं ना वहाँ पे, इनको तो कभी आता जाता कुछ है नहीं वो चीज़ें। और बच्चे लोगों का वो हमेशा बस क्या होता है ना कि सारे जो बच्चे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, ज़्यादातर बहुत गरीब तबके के लोग हैं। तभी तो उनको जो रोज़गार चाहिए ना, क्योंकि जो अमीर है वो तो खा पी रहे हैं, उनके पिताजी हैं, उनको ज़्यादा नहीं ज़रूरत है इन सब चीज़ों से। और ये सरकार गरीब को ही लूटने में लगा है यार। गरीब से ही 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये लेकर के फॉर्म भरवा लेता है, और 2-2 साल तक पता नहीं क्या करता है उस पैसे का। ये करोड़ों रुपया हो गया। आप रेलवे की एक छोटी सी बात देख लो। तो हम सारे बच्चे, हम सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, चाहे वो हमारे रैमो सर हो, गगन सर हो, अभिनय सर हो, और जितने भी तमाम दोस्त हैं हमारे, जितने भी भाई बहन हैं, वो सब मिल कर के आपको करना क्या है? सबसे पहली बात ना, आपको पता भी कुछ लोगों को नहीं है कि हमें करना क्या है। तो ट्विटर पे जाना है, एक अकाउंट बनाना है अपने नाम से, और वहाँ पे आपको ट्वीट करना है स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स, या जहाँ भी ऐसा दिखता हो आपका लिखा हो, वहाँ पर रीट्वीट करिए, वहाँ पे आप कमेंट करिए, जो करना है आपको करिए। और अभी ये भारत में नंबर 1 ट्रेंड पे है स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स का। तो प्लीज़ आप सभी लोग मिल करके इस मुहिम में जुड़िए, और सरकार को दिखाइए कि हम कितने बड़े लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या में हम हैं बेरोज़गार। और आपको अगर सच में जितने सारे भारतीय हैं, हमारे भाई बहन, दोस्त, माता पिता जो भी हैं हमारे, जो बेरोज़गार हैं, अगर लगाना शुरू कर देना अपने नाम के आगे बेरोज़गार, राहुल कुमार बेरोज़गार, उदय कुमार बेरोज़गार, मोहन कुमार बेरोज़गार, सोहन कुमार, कोई भी, बात समझ रहे हो? तो हमें लगता है बस बेरोज़गार का ही टाइटल दिखने को मिलेगा। बहुत कम लोग होंगे जो रोज़गार वाले में आएंगे। तो
प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों का सभी जो चीज़ें हैं वो टाइम पे करवाओ, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। और जितने टाइम में हम टारगेट रखते हैं पढ़ने का, या जितने टाइम में हम टारगेट रखते हैं पढ़ाने का, वो टारगेट का कहीं ना कहीं यूज हो। अब 6 महीने का कोर्स बच्चे का मैथ का रहता है, वो 6 महीने में कंप्लीट करके और उसके लिए 2 साल तक वो वेट कर रहा है जॉब का। यार कितना अच्छा होता अगर वो पिछले बार 6 महीने में पढ़ता और अगले 6 महीने में वो फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे देता। तो बच्चे को वो सारी, आप समझते क्यों नहीं हो इस बात को? आपने तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। अगर ये हो जाए ना कि जो आदमी SSC CGL क्वालिफाई है वही कोई मिनिस्ट्री पद पे जाएगा, तो ये जो हमारे मोदी चाचा हैं और पता नहीं कौन कौन लोग हैं बैठे, उनको क्या बताए, उनको कहीं जगह नहीं फिर मिलेगी वो सारी चीज़ों करने के लिए, क्योंकि उतने काबिल है नहीं वो। ठीक है, और एक चीज़ भूलना मत, आपको ना वहाँ तक हमने ही पहुँचाया है। हमने मतलब हम जैसे लोगों ने। इस चीज़ का कभी हमेशा ख्याल रखना भाई। और एक चीज़ क्या होता है हमारे देश में, अगर आप सच बोलो ना तो उनको डर भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी आप देशद्रोह ना उनको बता दो। अगर कोई हमारे छात्र ग्रुप में से कोई अगर आंदोलन करना चाहते हैं ताकि आप सच को जान पाओ, वो सच्चाई क्या है वो दिखा पाए, तो आप उनको कहीं ना कहीं देशद्रोह कह देते हो। आप देख लो हमारे कन्हैया भाई को भी, उनको पता था, रियलिटी पता था सरकार का। अब आप सभी को पता है, अब आप सभी को हो रही है ना वो खुजली, सभी स्टूडेंट्स को, सभी बेरोज़गार को, कि हम बेरोज़गार हैं, हम बेरोज़गार हैं। वो शुरू में ही कहा था, उन्होंने शुरू में ये बात बताई थी उन्होंने कि हमारे सरकार क्या करेगी हमारे साथ और क्यों वो कितना झूठ बोलती है। तब तो देशद्रोह का नारा सब लोग लगा रहे थे उसके अगेंस्ट में, और जब आज हुआ ये सच ना तो सब खड़ा हो गया हो। तो प्लीज़ खड़ा रहना, और जो देशद्रोह कहते हैं देशद्रोह कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, क्योंकि हमें पता है अगर सच में बेरोज़गार को देशद्रोह कहा जाता है तो हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना वो देशद्रोह हैं। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से मत डरिए, सभी लोग मिलकर के खड़ा रहिए। एक बस स्लोगन के साथ खड़ा रहिए, स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स। अब बस एक चीज़ पे खड़ा रहिए सभी लोग, स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स। और ये स्पीक अप फॉर जो है ना, ये हमारा रूफ है, रूफ मतलब छत। इसके नीचे जितने भी सारी चीज़ें, अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो आप इतना ज़रूर लिखना, स्पीक अप फॉर। बाकी SSC रेलवे स्टूडेंट्स, IBPS स्टूडेंट्स, JEE स्टूडेंट्स, नीट स्टूडेंट्स, कुछ भी वो आप लगा सकते हो आगे में स्पीक अप फॉर। आप क्लियर है? हमें रोज़गार चाहिए, हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। समझ रहे हो? यहाँ रोज़गार लेने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। ये हमारा भारत देश। और एक बार ये चीज़ें मैं कहता हूँ यकीन के साथ कि अगर आप खड़े रहोगे, अगर आप डटे रहोगे और जो सच्चाई है उसके साथ रहोगे ना, तो ये सरकार आपकी कुछ उखाड़ नहीं पाएगी और आपको रोज़गार मिलेगा। और एक चीज़ बताना होगा हम सारे लोगों को, हम सारे भाइयों को, हम सारे टीचर्स को, हम सारे देशवासियों को, कि वहाँ तक अगर आप हो तो वो हमारी बदौलत हो। ये आपकी क्षमता नहीं थी कि आप वहाँ तक चले गए, और जिस दिन चाल लेंगे ना ऐसे घिस देंगे आपको वहाँ से, और इतना नीचे गिर जाओगे। प्लीज़ टॉलरेंस ज़्यादा नहीं होना है, पैसेंस के साथ एक मतलब सिविल रूप में हमें, सभ्य सिविल के रूप में क्या करना है, इस कैंपेन को आगे बढ़ाते रहना है, लोगों के साथ जुड़े रहना, लोगों तक शेयर करना है सारे वीडियोस को, ताकि उन्हें भी, जिन्हें ये चीज़ें नहीं पता है, जो लोग को लगता है कि हम क्यों करें ये सब चीज़ें, जिस दिन सबको मिलेगा हमें भी मिल जाएगा। तो भाई अगर ये सब लोग सोचने लगे ना तो फिर ये चीज़ें प्रॉब्लम ही ना है। इसलिए सबको खड़ा होना है, सबके साथ खड़ा होना है, भाई हो या बहन हो, कोई भी, सबको खड़ा होना है इसके साथ, और सबको कुछ ना कुछ करना है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है, और इतना ही काफ़ी है। और फिर से मिलेंगे, सबको जोड़े रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर करना लोगों तक, जिससे उनको जागरूकता मिले और वो अपने आप को और एनर्जेटिक फील करके
और वो भी विरोध करे पुरजोर, मतलब बिल्कुल एकदम एकजुट होकर के। धन्यवाद।